हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 8 की गुलमोहर बुक। एंड यस, यू हैव द एंटायर टीम हियर फॉर क्लास 6 to 8, जो आपके लिए 24/7 जो है अवेलेबल है। यस, उनके वीडियोस सारे के सारे अवेलेबल हैं। कंटेंट पूरा कवर हो चुका है सारी बुक्स का, एंड यू जस्ट हैव टू गिव योर 100% नाउ, पढ़ाई करके, वीडियोस को चेक करके। एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख ही सकते हो, राइट? So now on this note we are going to continue with our class 8 English Literature Gulmohar book, जिसमें हम 4th यूनिट का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा है हमारा चैप्टर? पाटोल बाबू फिल्म स्टार। और ये बड़ा एक्साइटिंग चैप्टर था, बड़ा अच्छा चैप्टर था। आई तो लव्ड इट। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, ठीक है? सो व्हाट इज द रोल इन द फिल्म दैट इज ऑफर्ड टू पाटोल बाबू? तो इस फिल्म में पाटोल बाबू को कौन सा रोल मिलता है? द रोल ऑफर्ड टू पाटोल बाबू बाय नरेश दत्त द डायरेक्टर वाज दैट ऑफ एन एब्सेंट माइंडेड, शॉर्ट टेम्पर्ड पेडेस्ट्रियन। ओके, नाउ सी, ये जो हमने जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है ना, बाय नरेश दत्त द डायरेक्टर, आप एकदम वन लाइन आंसर लिख के मत आना, वरना मार्क्स कम मिलेंगे। 8th स्टैंडर्ड में हो, 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से लिख के आना। So the role offered to Patul Babu by Naresh Dutt, the director, was that of an absent-minded, short-tempered pedestrian. Pedestrian का मतलब राह चलने वाला आदमी। I really don't see why I should say no. Do these words reflect Patul Babu's excitement about the acting opportunity? Why is he trying to hide his real feelings? तो जैसे उन्होंने कहा, मतलब जब निशिकांत बाबू ने उन्हें बताया कि एक एक्टिंग का एक छोटा सा रोल है, तो आप मना तो नहीं करेंगे ना? तो उन्होंने कहा, अरे मुझे, मतलब मैं क्यों मना करूंगा। यहाँ पे अलग से समझ में आ रहा है कि वो काफी एक्साइटेड थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को थोड़ा हाइड करने की भी कोशिश करी। क्यों? The words do not reflect the exact excitement that Patul Babu felt upon receiving the offer to act in a film. तो यहाँ पे जो है, उन्होंने जो अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश की, उससे जो उनका एकदम, हमें मालूम है कि वो एक्साइटेड है, लेकिन एज अ रीडर हमें पता है, लेकिन निशिकांत बाबू को एकदम कोई एक्साइटमेंट नहीं लगा। हाँ ठीक है, मतलब मैं कर लूंगा, मुझे नहीं समझ में आता क्यों मुझे मना करना चाहिए। At one time, Patul Babu had a real passion for theatre and acting. एक टाइम था जब पाटोल बाबू को एक्टिंग और थिएटर का बहुत पैशन था। In spite of having a job in the old railway factory, he was always in demand for amateur theatricals put up by his neighborhood club. तो जब वो, उनके पास एक जॉब था, कहाँ था वो जॉब? ओल्ड रेलवे फैक्ट्री में उनके पास जॉब था। उस जॉब के होते हुए भी जब भी जो है मतलब पास के नेबरहुड के क्लब में जब भी एमेच्योर थिएट्रिकल्स होते थे, मतलब जो है प्लेस हुआ करते थे, तो इनकी बहुत डिमांड हुआ करती थी। So, getting an opportunity to work for a real film was like a dream come true for him. तो एक रियल फिल्म में काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी जो इनको मिली थी, वो तो एक मतलब सपना था जो सच होने जैसा लग रहा था। Deep down, पाटोल बाबू felt jubilant. अंदर ही अंदर पाटोल बाबू जो थे, उनके अंदर तो एक्साइटमेंट के बुलबुले फूट रहे थे। पाटोल बाबू इज ट्राइंग टू हाइड हिज एक्साइटमेंट टू मेंटेन हिज कंपोजर। अब पाटोल बाबू जो है अपना एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ही इज अ 52 ईयर ओल्ड मैन जो थोड़ा सा कंपोजर अपना मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपली पुट, ही डज नॉट वांट टू लुक ओवर एंथुसियास्टिक लाइक अ चाइल्ड। मतलब वो एक बच्चे की तरह ओवर एंथुसियास्टिक नहीं दिखाना चाहते हैं खुद को, इसीलिए वो अपना कंपोजर मेंटेन करने के लिए सिंपली कहते हैं कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि मतलब इसमें क्या खराबी है, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। Next is, why did Patul Babu have to give up acting? How did he feel about it? Which line in para 11 tells you that? पाटोल बाबू को एक्टिंग का पैशन था, लेकिन उन्हें वो छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उनकी जो 9-year-old जॉब थी वो चली गई थी, जिसकी वजह से अब जो है उनके लिए अर्निंग जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी। टू कंटिन्यू अ कंफर्टेबल लिविंग उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, जिसकी वजह से अब वो अपने एक्टिंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वो तो अब बस पुरानी बात होके रह गई थी। अब ये कौन सी लाइन है 11 पैराग्राफ में जो हमें बताती है, तो वो हम देखेंगे इधर पे।
सो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देख लेते हैं। पाटोल बाबू गेव अप एक्टिंग इन 1943 व्हेन देयर वर सडन डिसमिसल्स इन द ऑफिस ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो पाटोल बाबू ने 1943 में एक्टिंग छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि उनके ऑफिस में सडन डिसमिसल्स हुए थे, मतलब सडन कट आउट हुआ था, लोगों को निकाला गया था बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Ever since he lost his 9-year-old job, he struggled to make a living। और जब से उनका जो 9 साल से जहां वो जॉब कर रहे थे वो छूटा, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था घर चलाना। He had tried every means of earning a livelihood without ever succeeding in improving his lot। उन्होंने हर तरीके के जॉब को ट्राई कर लिया था, लेकिन उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही थी। Hence, acting had become a thing of the remote past। इसलिए एक्टिंग जो है वो तो एक भूली बिसरी दास्तां बन चुकी थी। A thing of the remote past मतलब कभी हुआ करता था, वो भी क्या दिन थे, ऐसा। अब पाटोल बाबू रिग्रेटेड हैविंग टू गिव अप ऑन एक्टिंग। क्या उनको हाउ डिड ही फील अबाउट इट? तो ही रिग्रेटेड इट। उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था कि एक उनका पैशन था, अब वो नहीं कर सकते थे। नाउ द लाइन acting had become a thing of the remote past, something which he recalled at times with a sigh shows this। तो 11 पैराग्राफ में जो लाइन है वो यही है कि acting had become a thing of the remote past, something which he recalled at times with a sigh। Next question is, a member of the shooting crew tells Patol Babu, just think how crucial the shot is। Is the role truly crucial? Why does he say so to Patol Babu? अब एक शूटिंग के जो पूरा क्रू होता है उसका एक मेंबर आके बोलता है, अरे आप सोचो आपका रोल कितना क्रूशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है। क्या वो रोल वाकई उतना इंपॉर्टेंट था? लेकिन उसने इस तरीके से पाटोल बाबू को क्यों कहा? A member of the shooting crew, Jyoti, came up and explained to Patol Babu what his role in the film demanded। तो एक मेंबर जो है शूटिंग क्रू का, जो ज्योति है, वो आता है और पाटोल बाबू को समझाता है कि इस फिल्म में उनका रोल क्या है। He described that Chanchal Kumar, a character in the film, was a rising young executive who had been just informed about an embezzlement that had taken place in his office। वो उनको पूरा बताता है कि जो चंचल कुमार है, हीरो ऑफ दिस मूवी, वो जो है एक राइजिंग यंग बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव है और उसको अभी अभी पता चला है कि उसके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ चोरी हो गई है या कुछ पैसों का इश्यू हो गया, जिसकी वजह से वो तुरंत अपने ऑफिस की तरफ जाता है। He got out of his car and ran across the pavement towards the entrance of the office when he collided with a distracted pedestrian। ठीक है, तो वो अपने बस कार से निकलता है और वो पेवमेंट के बाद एंट्रेंस में जा ही रहा होता है, तभी वो राह चलते एक आदमी से टकरा जाता है। The pedestrian was hurt in the head and said, "Oh!" But Chanchal Kumar paid no attention to the pedestrian and went into the office। This absent-minded pedestrian was to be played by Patol Babu। तो जो pedestrian है वो उसको लग जाती है और वो जो है ओह करता है, लेकिन चंचल कुमार बिल्कुल उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और सीधा ऑफिस में चला जाता है। ये absent-minded pedestrian जो है, इसका रोल किसको प्ले करना है? पाटोल बाबू को। पाटोल बाबू's रोल वॉज इनसिग्निफिकेंट टू द एंटायर फिल्म। उनका जो रोल था उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। पाटोल बाबू वुड जस्ट बी अ सपोर्टिंग क्रू एंड द ऑडियंस परहैप्स वुड नॉट इवन नोटिस हिम। वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर थे और ऑडियंस शायद उनको नोटिस भी ना करे। ज्योति said so to convince पाटोल बाबू that the part he would be playing was of importance to the film। अब ज्योति ने ये इसलिए कहा था ताकि उनको कन्विंस कर सके, उनको मना सके कि भैया जो रोल आप प्ले कर रहे हो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो इस मूवी में। दिस वुड परहैप्स मेक पाटोल बाबू टेक हिज रोल सीरियसली। उसको लगा जिस तरीके से उसने समझाया है तो पाटोल बाबू अपने रोल को थोड़ा सीरियसली लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट देन आंसर दीज क्वेश्चंस। A play involves the work of many and it is this combined effort that makes a success of the play। एक जो प्ले होता है उसमें हर किसी का कंप्लीट योगदान होता है, मतलब छोटे से छोटे एक्टर्स लेके बड़े से बड़े एक्टर का इक्वल जो कंट्रीब्यूशन होता है। Who said these words to पाटोल बाबू? पाटोल बाबू से किसने कहा था? These were the words of advice given to पाटोल बाबू by his mentor Mr. Pakrashi। तो ये जो वर्ड्स थे एडवाइस के, ये पाटोल बाबू को उनके मेंटोर ने दिए थे जिनका नाम था मिस्टर पाकराशी। नेक्स्ट इज, हाउ वाज पाटोल बाबू फीलिंग व्हेन ही रिमेंबर्ड दीज वर्ड्स? व्हाई? जब उनको ये
शब्द याद आ रहे थे उस वक्त वो कैसा फील कर रहे थे? एट फर्स्ट पाटोल बाबू वॉज फीलिंग डीपली डिजेक्टेड. He had been given an insignificant role in a movie where his only dialogue was "Oh." Initially पाटोल बाबू जो है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे क्योंकि उनको एक जो है किसी भी मतलब बेमतलब का रोल दिया गया था मूवी में जिसमें सिर्फ उनको एक डायलॉग बोलना था ओह. But when he remembered the words of advice given to him by his mentor, he felt a bit more hopeful. तो जैसे ही लेकिन उनको ये शब्द याद आए जो उनके मेंटोर ने उनसे कहे थे तो उनके अंदर एक उम्मीद आई. Mr. Pakrashi had told him that a combination of small and big roles make up a play. उन्होंने बताया था उसको कि ये जो एक प्ले होता है, एक नाटक, एक मूवी जो बनती है वो छोटे और बड़े रोल्स को मिला के ही बनती है. पाटोल बाबू started rehearsing his monosyllabic dialogue in different rhythms and tones. और पाटोल बाबू ने क्या किया, उनका ये जो मोनोसिलेबिक मतलब सिंगल वर्ड का जो डायलॉग था उसको वो अलग अलग टोन में, अलग अलग रिदम में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड दीज वर्ड्स हेल्प पाटोल बाबू बिकम अ सिंसियर टीम प्लेयर? पाटोल बाबू को ये जो वर्ड्स थे उनके मेंटोर के, उसकी वजह से उन्होंने अपने रोल को बहुत सीरियसली लिया और उसको बहुत अच्छे से निभाया. कैसे? मिस्टर पाकराशी, पाटोल बाबू's mentor, had advised him to take every role seriously in a play. He had said that it is not one main role but a combination of roles that made a play successful. तो मिस्टर पाकराशी ने पाटोल बाबू से क्या बोला? उन्होंने उनको एडवाइस किया था कि एक प्ले में हर रोल इम्पॉर्टेंट होता है, सिर्फ मेन रोल नहीं लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रोल्स मेक्स अ प्ले सक्सेसफुल. On remembering Mr. Pakrashi's words, पाटोल बाबू stopped feeling miserable about his role. जैसे ही उनको अपने मेंटोर के शब्द याद आए तो उनको जो अभी तक वो डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, डिजेक्टेड फील कर रहे थे, he started feeling better. He started rehearsing his monosyllabic dialogue with firm commitment. और उन्होंने अपना एक सिंगल वर्ड का जो डायलॉग था उसको भी वो कमिटमेंट के साथ प्रैक्टिस करने लग गए. This is how he became a sincere team player. और इसी तरीके से वो एक सिंसियर टीम प्लेयर बन गए. Next is the true actor could make a mark with this one syllable. अब यहाँ पे जो है उन्होंने मन में सोचा कि अगर एक सच्चा एक्टर होगा वो एक सिंगल सिलेबल से भी जो है अपनी छाप छोड़ सकता है मूवी में. What syllable is पाटोल बाबू referring to? What discovery did he make about the syllable? तो उन्होंने कौन से सिलेबल की बात कर रहे हैं? वो ओह की. और उन्होंने क्या डिस्कवरी जो थी उसके बारे में उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एक सिंगल सिलेबल जो है, लेकिन एक सिंगल सिलेबल को अगर आप डिफरेंट टोन और डिफरेंट सिचुएशन में रख के देखो तो ये अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है जिसका अलग अलग मीनिंग निकलता है. तो इसी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे आंसर में? पाटोल बाबू इज रेफरिंग टू द सिलेबल ओह. हिज ओनली डायलॉग इन अ फिल्म ही वॉज ऑफर्ड टू एक्ट इन. तो पाटोल बाबू जो है ओह इस सिलेबल की बात कर रहे हैं जो कि उनका सिर्फ एक मात्र डायलॉग था जो फिल्म में जिसमें उन्हें एक रोल मिला था. He felt a keen excitement and anticipation to work in the film. उनको फिल्म में काम करने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था. This was the same feeling he would have when he was about to go up on stage. और यही फीलिंग आती थी जब वो स्टेज में जाते थे अपने प्लेस करने के लिए. He tried saying oh with despair once and again with sorrow. He realized that he could make a mark in the film with this single syllable. उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको बोलने की कोशिश करी and he realized that it has different meanings. और तब उन्होंने रियलाइज किया ये एक सिंगल सिलेबल से भी इस मूवी में, इस फिल्म में अपना जो है एक छाप छोड़ सकते हैं. Next is, how did पाटोल बाबू use this discovery and make a mark with his acting? So पाटोल बाबू ने ये जो डिस्कवर किया था इसको उन्होंने कैसे यूज किया और किस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी. While rehearsing, पाटोल बाबू came up with an idea to make his acting look more natural on screen. He asked for a newspaper. Baron Mulik, the director, provided him with one. The shooting began and पाटोल बाबू walked down the pavement only to bump into the hero. तो उन्होंने क्या एक जो एक डिस्कवरी करी थी उसको कैसे यूज़ किया उन्होंने? तो उन्होंने क्या बोला जब रिहर्स कर रहे थे वो, तो उन्होंने क्या किया, उनके अंदर एक आइडिया आया. उन्होंने बोला अपनी एक्टिंग को ज़्यादा नेचुरल दिखाने के लिए उन्होंने क्या आइडिया दिया कि मुझे एक न्यूज़पेपर दे दो. और ही आस्क्ड फॉर द न्यूज़पेपर. और बैरन मुलिक जो कि उनका डायरेक्टर था, उन्होंने एक न्यूज़पेपर उनको दे दिया.
The shooting began and Patul Babu walked down the pavement only to bump into the hero. तो शूटिंग स्टार्ट हुई, उन्होंने वॉक करना स्टार्ट किया और वो हीरो से जाके उन पे बम्प कर दिया, मतलब भिड़ गए वो उनसे जाके, बस इतना ही करना था उनको. His head banged sharply with Patul Babu's and for the moment Patul Babu saw stars in his eye. उनने एकदम बहुत जोर से उनका जो है हीरो के साथ सर टकराया और कुछ सेकंड्स के लिए उनको दिन में तारे नजर आ गए, मतलब वो फेंट होने वाले थे. Then he slowly gathered himself and with a perfect blend of surprise and irritation, फिर वो जो थे उन्होंने वापस अपने आप को उठाया पूरे विल पावर के साथ और एक पूरे जो perfect blend of surprise और irritation के साथ he said, "Oh." He seemed so natural that the director complimented his acting skills and said that he was quite an actor. और वो इतना ज़्यादा नेचुरल लगा कि डायरेक्टर ने खुद कॉम्प्लीमेंट किया उनको कि ऐसा लग रहा था कि वो एक नेचुरल एक्टर हैं. ओके, Did you think this made him a true actor? Why do you think so? क्या आपको लगता है कि इससे वो एक वाकई एक सच्चे एक्टर बन गए? This did make Patul Babu a true actor. Yes, वो एक वाकई सच्चे एक्टर बने. Even though it bothered him initially, he took the small and insignificant role in his stride and made it a point to give it his best shot. इवन इनिशियली उनको वो काफ़ी बॉदर हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि उनको एक ज़रा सा रोल मिला है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक छोटे से बिना कोई इम्पोर्टेंस, मतलब एकदम नो इम्पोर्टेंस वाले रोल को भी उन्होंने फुल डेडिकेशन के कमिटमेंट के साथ किया और अपना बेस्ट शॉट दिया. He rehearsed his dialogue and came up with ways to make his acting look natural. उन्होंने अपने डायलॉग को रिहर्स भी किया और कोशिश भी की, आइडिया भी दिया कि किस तरीके से उनकी जो एक्टिंग है वो ज़्यादा नेचुरल लग सकती है. His performance was enthusiastic and natural, so much so that the director took note of it and complimented his acting skills. उनका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा एंथुसियास्टिक और नेचुरल लग रहा था कि डायरेक्टर ने भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया दैट ही वॉज लाइक अ गुड एक्टर. True to his mentor's words, Patul Babu did prove that every role in a play or a film was important in making the whole thing complete. और अपने मेंटोर की बातों के मतलब बातों पे एकदम सही चलते हुए उन्होंने ये प्रूव किया कि एक मूवी में हर एक रोल इम्पॉर्टेंट होता है, एक प्ले में हर एक रोल इम्पॉर्टेंट होता है. Now read the text again and answer these questions. Jolly good. Why? You are quite an actor. What does this line tell you about the film's crew's attitude towards Patul Babu? Can you find more such examples of the crew's behavior? Do you think the crew would behave differently if they know Patul Babu's background? अब जब उन्होंने बोला jolly good, why? You are quite an actor, किसने कहा था? डायरेक्टर ने कहा था. So the crew was encouraging and enthusiastic about every single actor present on the sets of the film, no matter how insignificant their roles were. अब the good part was कि जो crew था वो बहुत ज़्यादा encouraging और enthusiastic था और वो हर single actor को जो है, जो भी जितने लोग वहाँ present थे, उन सबको उनके roles के लिए बहुत ज़्यादा appreciate कर रहे थे. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका रोल कितने मतलब का था या नहीं था, बट दे वर अप्रिशिएटिंग. द क्रू शोड इमेंस पेशेंस एंड वाइल डीलिंग विद पाटुल बाबू. क्रू ने भी काफ़ी पेशेंस दिखाया जब वो पाटुल बाबू से बात कर रहे थे. इवन व्हेन पाटुल बाबू फेल्ट डिजेक्टेड अबाउट हिज रोल बीइंग अ माइनर वन, द रेस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स लाइक शशांको एंड ज्योति चीयर्ड हिम अप. तो जब ना पाटुल बाबू को बहुत डिसअपॉइंटमेंट लग रहा था कि उनको एक इतना ज़रा सा रोल मिला हुआ है, तो जो बाकी के क्रू मेंबर्स थे जैसे कि शशांक और ज्योति, उन्होंने उन्हें चीयर अप किया. They said that he might as well consider him to be extremely fortunate to have bagged a regular speaking part in the film. तो उन्होंने उसे क्या कहा कि आप अपने आप को लकी समझो कि आप जो है एक इतने बड़े डायरेक्टर की मूवी में आपको एक रेगुलर डायलॉग मिला है, आपको एक रोल मिला है, so just feel good about it. The crew probably would have given him a few more dialogues if they knew of his acting background. अगर उनको उनके acting background के बारे में पता होता तो शायद वो उनको एक दो डायलॉग और दे देते. But this is just an assumption. Look at the title of the text. Patul Babu film star. Does this mean that Patul Babu was like a typical film star? In what ways do you think Patul Babu was a star? Do you think the tone of the title is mocking or sincere? अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या है इस चैप्टर का नाम पाटुल बाबू फिल्म स्टार. क्या वाकई पाटुल बाबू किसी टिपिकल फिल्म स्टार की तरह थे? आपको क्यों लगता है क्या पाटुल बाबू एक
स्टार आपके लिए एक स्टार थे, या ये टाइटल में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, या वो सिंसियरली जो है उनको फिल्म स्टार कह रहे हैं? सो पाटोल बाबू वॉज नॉट अ टिपिकल फिल्म स्टार, वो एक कोई टिपिकल फिल्म स्टार नहीं थे. ही वॉज नॉट अ वेल नोन फेस इन द इंडस्ट्री, उन्हें इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था. बट ही वॉज पैशनेट अबाउट एक्टिंग एंड हैड ट्राइड हिज हैंड्स इन थिएटर, लेकिन वो एक्टिंग के लिए काफ़ी पैशनेट थे और वो पहले थिएटर में काम कर चुके थे. He had never been in a film, so when he got the chance to play a part in a film, he was overjoyed. उन्होंने कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया था, तो जब उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला तो वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील कर रहे थे. Patul Babu took in his stride the small role that he was offered by the film crew. तो फिल्म में जो उन्हें एक छोटा सा रोल मिला उसको भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया. At first he felt dejected because his role was not as significant. Initially उनको disappointment feel हुआ क्योंकि उनका रोल का कोई importance नहीं था. He had just one dialogue to deliver. उन्हें बस एक ही छोटा सा डायलॉग बोलना था. But later he regained his enthusiasm when he remembered what his mentor had told him. लेकिन बाद में उनका वापस वो enthusiasm वापस आया जब उन्हें याद आया उनके mentor ने उनसे क्या कहा था. No matter how small the role is, it is not beneath anyone's dignity to accept it. रोल कितना भी छोटा हो, लेकिन कभी भी तुम्हारी इज्जत, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी अगर तुमने कोई छोटा रोल कर लिया तो. In fact, smaller roles make the play or the film complete. छोटे छोटे रोल ही होते हैं जो उस मूवी को complete करते हैं. Soon, Patul Babu was seen rehearsing his monosyllabic dialogue over and over again. फिर जैसे ही उन्होंने ये रियलाइज किया कि नहीं कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता, तो उनका वो जो एक सिंगल वर्ड डायलॉग था, मोनोसिलेबिक मतलब सिंगल वर्ड का जो डायलॉग था, उन्होंने उसको रिहर्स करना स्टार्ट किया. टू मेक हिमसेल्फ लुक मोर नेचुरल ही आस्क्ड फॉर द प्रॉप बिफोर द शूट. और अपने आप को, अपनी एक्टिंग को ज़्यादा नेचुरल दिखाने के लिए उन्होंने एक प्रॉप भी मांगा. क्या मांगा था? न्यूज़पेपर. When the shoot was over, Patul Babu was praised by the director for his effortless performance. जब शूट ओवर हो गया तो पाटोल बाबू की डायरेक्टर ने खुद तारीफ करी उनके effortless performance के लिए. The fact that Patul Babu did not shy away from delivering a single dialogue and gave his absolute best makes him no less than a star. अब ये जो फैक्ट है कि पाटोल बाबू जो थे उन्होंने बिल्कुल, उन्हें शर्म नहीं आई एक सिंगल डायलॉग कहते हुए, वो घबराए नहीं, उन्होंने अपना 100% दिया, यही उनको एक एक्चुअल स्टार बनाता है. एंड द टाइटल इज नॉट मॉकिंग बट सिंसियर. ये जो टाइटल में जो पाटोल बाबू फिल्म स्टार बोल रहे हैं, ये उनका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, ये एक सिंसियर टाइटल है. इट हेल्स पाटोल बाबू एज अ फिल्म स्टार. यहाँ पे वो पाटोल बाबू को एज अ फिल्म स्टार मान रहे हैं एंड नथिंग लेस. इवन दो ही वॉज नॉट अ फुल टाइम एक्टर और अ सेलिब्रिटी एक्टर, ही हैड द स्पिरिट ऑफ वन. वो एक फुल टाइम एक्टर नहीं थे या एक कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, बट उनके अंदर एक एक्टर की स्पिरिट थी, एंड दैट इज वाई he is known as the film star, right? So here we are done with that question as well. Now read these lines from the text. What do they tell you about Patul Babu's life and character? तो आपको क्या lines दी हुई है? He was always in demand for amateur plays put up by the club in the neighborhood. His name had appeared on handbills on countless occasions. तो इससे आपको क्या पता चलता है उनके लाइफ और कैरेक्टर के बारे में कि उनको काफ़ी सारे रोल्स के लिए बुलाया जाता था, हैंडबिल्स में उनका नाम आता रहता था. पाटोल बाबू वॉज अ टैलेंटेड एक्टर. ही वॉज वेल रिकॉग्नाइज बाय पीपल फॉर दिस. इससे हमें ये पता चलता है कि पाटोल बाबू जो थे वो एक टैलेंटेड एक्टर थे और लोग उनको काफ़ी जानते थे. Next day, oh yes, I must say I was quite taken aback. You think I will be all right for the part? Patul Babu asked with great diffidence. अब जब ये लाइन्स पाटोल बाबू ने कही थी, इससे उनके बारे में क्या पता चलता है? पाटोल बाबू, in spite of being an experienced stage actor, was a humble man. इससे ये पता चलता है कि भले उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था थिएटर्स में, प्ले में एक्टिंग करने का, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी हम्बल थे. Next is 52-year-old Patul Babu did a little skip. He felt as if he had been born again. इससे हमें उनके बारे में क्या पता चलता है? Patul Babu felt like a childlike joy when he was offered a role in a real film. It was a dream come true for him. और ये उनके लिए ऐसा था कि कोई सपना सच हो गया हो. Patul Babu cleared his throat and began to practice speaking this one-syllable dialogue in various ways. अब इससे हमें क्या पता चलता है? That Patul Babu was a sincere and hard-working man. No matter what the job was, Patul Babu made sure to give his best. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनका जॉब छोटा था या बड़ा, उन्होंने अपना 100% दिया. That's odd.
That man hadn't been paid yet. What a strange fellow. अब जब नरेश दत्त ने ये कहा था तो इससे हमें पाटोल बाबू के बारे में क्या पता चलता है? पाटोल बाबू वॉज नॉट मटेरियलिस्टिक. वो मटेरियलिस्टिक नहीं थे, वो सिर्फ पैसों के लिए यहाँ नहीं आए थे. ही प्लेड द पार्ट इन द फिल्म नॉट फॉर मनी बट बिकॉज ही हैड अ सिंसियर पैशन फॉर एक्टिंग. वो यहाँ पे पैसों के लिए नहीं आए थे, वो यहाँ पे उस सेटिस्फैक्शन के लिए आए थे जो उनका पैशन पूरा होने पे उनको मिला था. So that is it. We are done with all the question answers, but grammar part is still left, जो कि हम next video में cover करेंगे. Do not forget to visit our website which is magnetbrains.com because instead of wasting your time on YouTube जहाँ पे आपको बहुत टाइम लगेगा ये सारे चैप्टर्स ढूंढने में, all you have to do is आप magnetbrains.com में जाओगे, यहाँ पूरी क्लासेस मेंशन्ड है. आप क्लास 8 में जाओगे, क्लास 8 में इंग्लिश गुलमोहर में जाओगे एंड आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोस पूरे आ जाएंगे. So whichever chapter you wish to study, आपको बस उस पर क्लिक करना and your video will start. That's it. Thank you so much once again. I'll see you soon in my next video. In case of any doubts, please write it in the comment section and do not forget to like, share and subscribe. Thanks. Bye.